गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आईएमसी की बेहतरीन न्यू लॉन्च प्रोडक्ट एलोपाचिग्रिस्ट सिरप के बारे में गहरी संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करके इस कंटेंट को तैयार किया हूँ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला पाएँ और साथ ही में वैसे लोगों को ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाए जिनके पास जटिल बीमारियां हैं और बहुत दिनों से वो परेशान हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे तैयार करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, हम ये जानेंगे कि अगर हम प्रत्येक दिन इसे पीते हैं तो हमारे कौन कौन से शारीरिक समस्याओं का समाधान होगा, हम कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे और कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे अपने शरीर में। तीसरा, हम ये जानेंगे कि कोई भी नए व्यक्ति को कैसे सेवन करना है स्टार्टिंग समय में और इसकी सही विधि क्या है लेने का। चौथा, हम ये जानेंगे कि इसकी एमआरपी कॉस्ट क्या होने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाचक-रिष्ट सिरप को तैयार करने के लिए इसमें शामिल सामग्री जो है द्राक्षा, त्रिफला, गिलोय, दासमूल, हरड़, बहेड़ा और घृत कुमारी, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं। तो इतने सारे महत्वपूर्ण तत्वों का इस्तेमाल करके आईएमसी की बेहतरीन एलोपाचिग्रिस्ट सिरप को तैयार किया गया है। दोस्तों, अब हम इसके बारे में गहरी जानकारी थोड़ा हासिल करेंगे कि ये जो तत्व हैं द्राक्षा, त्रिफला, गिलोय, ये इसके अंदर कौन कौन से गुण सम्मिलित हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी अध्ययन करते हैं। तो द्राक्षा, जिसे हम अंगूर कहते हैं, इसे आयुर्वेदिक भाषा में द्राक्षा कहा जाता है। इसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है और ये मीठी होती है। ठंडे और मीठे होने की वजह से ये हमारे वात, पित्त जैसी समस्याओं को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में यही फल ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि गर्मियों में ही हमें वात पित्त की समस्याएं ज़्यादा होती है। तो ये इससे उत्पन्न होने वाले सारे दोष को खत्म करती है। इसलिए कुदरत ने हमारे शारीरिक बनावट और प्रवृत्ति के अनुसार हर मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को बनाया है। तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करने चाहिए अपनी जिंदगी में। ऐसा हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। ये हमारे शरीर से खून की कमी को दूर करती है, साथ ही में खून की अशुद्धियों को भी साफ करती है। ये हमारे पेट और यूरिन को भी क्लीन कर रखती है। हार्ट की हर समस्याओं का हमें ये समाधान देती है। शरीर में किसी भी प्रकार का जलन की समस्या हो या फिर शराब पीने की वजह से किसी प्रकार की जलन की समस्या हो, उसे ये आसान तरीके से दूर करती है। मुंह के प्रत्येक रोग जैसे मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह सूखा रहना, पीत का स्वाद आना, इन सभी समस्याओं से हमें ये छुटकारा देती है। टीबी की समस्याओं में टाइफाइड, चिकनगुनिया, दमा, अस्थमा, बायोक्रेटिक्स, सूखी खांसी, खासकर सीने में दर्द करना, खांसने की वजह से सीने में कमजोरी आ जाना या श्वास की बीमारी के कारण शरीर सूखा चला जाना, ऐसी बीमारियों से हमें द्राक्षा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। शरीर में कहीं से भी खून निकलना, गर्मियों में जैसे नाक से खून निकलने से हम बोलते हैं नक्सीर फूट जाना, वैसी स्थिति में द्राक्षा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मासिक धर्म की समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ से हमें राहत देती है। किसी भी कारण की वजह से अगर शरीर कमज़ोर हो गया है, ताकत नहीं है, तो इसे इस्तेमाल करें। गैस की कोई भी समस्या हो, किसी को भी हो, ये तुरंत उसे राहत देती है। गले की किसी भी प्रकार की समस्याएं जैसे ट्रेनर, स्पीकर, लीडर्स बार बार ज़्यादा गले का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीच को, कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए, लोगों के लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में गले का ख्याल रखने के लिए द्राक्षा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल औषधि है। द्राक्षा शराब पीने की वजह से खोई हुई शरीर को वापस दे सकता है, साथ ही में शराब छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करता है, कैंसर के सेल को मारता है, बुढ़ापे से रिलेटेड जितनी प्रकार की समस्याएं होती है उसे ये दूर करता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के माध्यम से द्राक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक सीजन में जिस तरह के भी फल फ्रूट्स हमें मिलते हैं उसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आईएमसी के इस सिरप को तैयार किया गया है। ये अब हम जानते हैं त्रिफला के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसी तरह त्रिफला आपके सेहत का। सबसे पहले आप ये जानिए त्रिफला कहते किसे हैं। त्रिफला असल में 3 फलों का कॉम्बिनेशन होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण। त्रिफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला होता है। आंवला की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमारे शरीर में टॉक्सिक को इकट्ठा होने ही नहीं देता। दोस्तों, अब
हम हरड़ के बारे में समझते हैं। जब हरड़ को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में मिलाकर डाली जाती है, तो जब व्यक्ति इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो दवा पूरी बॉडी में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है और इसकी जो जटिल समस्या रहती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वो है बहेड़ा। सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये हमारे शरीर के तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर देता है। तीसरी जड़ी बूटी है गिलोय। दोस्तों, किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल गंभीर बुखार को ठीक करने का दुनिया में सबसे बेहतरीन कोई औषधि है तो वो है गिलोय। जो व्यक्ति गिलोय का सेवन करता है, बीमारियां उसके आसपास कभी नहीं भटकती। चर्बी को खत्म करता है, मोटापे को कम करता है, पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाता है, एनर्जी को बढ़ा कर रखता है शरीर में। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के कारण जो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं उसे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया औषधि है हमारा ये गिलोय। टाइफाइड हो या हड्डियों में चला गया बुखार हो, सबसे सर्वोत्तम मेडिसिन गिलोय ही होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जो बीमारियां सालों में, महीनों में ठीक होती थी वो दिन में ठीक होना शुरू हो जाएगी जब आप गिलोय का नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो आईएमसी के एलोपाचक में अगली जड़ी बूटी का जो मिश्रण है वो है 10 मूल। 10 मूल का मतलब होता है 10 विभिन्न जड़ी बूटियों का मिश्रण। 10 मूल त्रिदोष नाशक होता है दोस्तों, जैसे श्वास की समस्या, दमा, खांसी, सिर दर्द, सूजन, बुखार, पसली का दर्द, भूख ना लगना, गैस की समस्याएं, हाइड्रोसिल में पानी भर जाना जिसे हम कहते हैं अंडकोश में सूजन की समस्या हो जाना, ऐसी गंभीर जटिल बीमारियों से हमें 10 मूल राहत देता है। घृत कुमारी जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, तो आईएमसी के जितने सारे प्रोडक्ट है सभी में एलोवेरा का मिश्रण किया गया है दोस्तों। और हम लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक आईएमसी के हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तो इसे उतने डीप में हम नहीं आज सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होना चाहिए कि आईएमसी ने कितने बड़े पैमाने पर रिसर्च करके विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का मिश्रण करके हमें रेडीमेड प्रोडक्ट तैयार करके दिया है। अगर हम इसकी क्वालिटी को नहीं समझेंगे तो हम सही तरीके से ना खुद इस्तेमाल कर पाएंगे, ना लोगों तक सही जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हमारा पूरा मकसद होना चाहिए कि जो भी आईएमसी के प्रोडक्ट है कम से कम उसे अच्छी तरह से जाने, सीखें, परखें, डेमो करें, उसके बाद ही हम इसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक भी सही जानकारी को प्रोवाइड करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर लोगों को रेडीमेड चीज़ें मिल जाती है बना बनाया, तो लोग उसकी कदर नहीं करते। जब तो लोग खुद से उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो लोग उसकी कदर करना भूल जाते हैं। लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी अवसर है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, हम उसका सही तरीके से जाने, परखें। हमें आईएमसी को खुद का बिजनेस मान के काम करना होगा, तभी हम जाके अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे और बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में अगर समझे कि आईएमसी की एलोपाचक सिरप का इस्तेमाल करने से सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसे इतना स्ट्रांग और मजबूत बना देगा कि किसी प्रकार की समस्या रहे वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे मेन सिस्टम माना गया है पेट को। पेट ठीक तो सब ठीक। तो खासकर हमारे पेट को लेकर ये प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। हमारे सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या होती है, अगर हम ये लेना शुरू करते हैं तो आपने देखा कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान होगा। जो जो इसमें बतलाया गया है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है आईएमसी प्रोडक्ट में कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। 0% साइड इफेक्ट दोस्तों। जो भी इफेक्ट होगा वो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें देगा। हम सोचेंगे कि हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं सिर्फ गैस को ठीक करने के लिए, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में जितने सारे डेड सेल हैं, जितने सारे समस्याएं हमारा बॉडी फेस कर रहा है, वो हमें तो पता नहीं है। जब हम टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जिस तरह से वर्क करता है वो ग्लेजिंग आपके फेस पे, आईएमसी वालों को फेस पे दिखते हैं दोस्तों। फाइनली अब हम ये जानते हैं कि आईएमसी का एलोपाचक सिरप का सेवन कैसे करना है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कभी भी आईएमसी के प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, तो उन्हें बतलाना है कि स्टार्टिंग आपको 10 ml से करना है। जितना आप दवा लेंगे उतनी ही मात्रा में पानी रहेगी, इक्वल क्वांटिटी रहेगी। ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि आप सभी को पता है कि आईएमसी के जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं वो पहले डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, बाद में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो व्यक्ति
ने ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा भी बॉडी में मिसबैलेंस होगा तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जाने अनजाने में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे अगर हम डोज देना शुरू करेंगे तो उनके बॉडी में हमारा जो ये एलोपाचिग्रिस्ट सिरप है वो धीरे धीरे काम करेगा, तो उन्हें उतना वो मैनेज कर पाएंगे, उनका उतना असर ज़्यादा देने को नहीं मिलेगा। फिर हम उन्हें बोलेंगे कि एक हफ्ते के बाद आप 15 ml कीजिए, फिर एक हफ्ते के बाद 20 ml कीजिए, इस तरह करते करते 30 ml तक हम उन्हें दे सकते हैं। और इसके बाद जो उन्हें रिजल्ट मिलेगा वो वाकई में तारीफ़ काबिल होगा। बस हमें ये ख्याल रखना है जितना मात्रा में सिरप होगा उतना ही मात्रा में पानी होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि दवा लेने का सुबह और शाम और खाली पेट और गुनगुने पानी के साथ, क्योंकि आयुर्वेद ठंडा होता है, अगर हम गुनगुने पानी साथ में लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि डाइजेशन उसमें फास्ट होता है। तो ये थी दोस्तों कुछ खास जानकारी आईएमसी के एलोपाचिग्रिस्ट सिरप के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड आईएमसी, धन्यवाद।